continuing with relations and functions, we were talking about functions and particularly we were talking about types of functions, right? functions के हम types पढ़ रहे थे, जिसके अंदर जो पहला type हमने discuss किया था वो था one और many one, right? one function को और क्या बोलते हैं? function is one, इसको और क्या बोला जाता है? injective function. yes or no? तो ये बात हम कर चुके हैं, हमने बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे. हम आगे बढ़ेंगे आज. उससे पहले कि मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस पे चलूं, उससे पहले मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं, वेरी बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे कई बार देखने में आता है. सब लोग नोट भी कर लेंगे इसे, एंड ये सारे क्वेश्चंस एक जगह इकट्ठे होने चाहिए तुम्हारे पास. सो आफ्टर दिस क्लासेस गेट्स ओवर कि भाई ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, सारे क्वेश्चंस एक पेज पे लिख के रखोगे. ठीक है? क्वेश्चन इज, लेट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट A is 4 and number of elements in set B is 6. Function is defined from A to B. How many functions can be defined? या फिर ऐसा लिखो, how many injective functions can be defined? Question number 1. So you will have multiple options. तुम्हें एक आंसर टिक करना होगा, तुम अपना आंसर निकालो, हम ऑप्शंस फिल करते जाएंगे. आई एम गिविंग यू 30-40 seconds, 50 seconds to think about it. Think. So let's talk about this question. हर्षिता ने एकदम सही आंसर किया है, देखते हैं उसका आंसर कैसे आया है. तो मैंने कहा लेट्स से मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें. मैंने कहा लेट्स से यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है A, B, C और D, और यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है? अब मुझे क्या बनाना है, इसको फंक्शन बनाना है प्लस इंजेक्टिव फंक्शन बनाना है. मैंने कहा A के पास जुड़ने के कितने तरीके हैं? A के पास कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है, राइट? अब जैसे मान लो A1 से कनेक्ट हो गया, ये A1 से भी हो सकता था, A6 से भी हो सकता था, किसी से भी हो सकता था. मैंने मान लिया A1 से कनेक्ट हो गया. अब B के पास कितने ऑप्शंस बचे? 5 बचे हैं. तो निखिल, जो तू 6 की पावर 4 बोल रहा था, गलत समझ में आया? क्यों हुआ गलत? यस, क्योंकि हमें क्या बनाना है, फंक्शन को इंजेक्टिव बनाना है. कि फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए. इसका मतलब कोई भी आउटपुट रिपीट नहीं होना चाहिए. B के पास कितने ऑप्शंस है? 4 5. C के पास कितने ऑप्शंस है? 4. एंड D के पास कितने ऑप्शंस है? 3. राइट? So the correct answer would be 6 5s are 34s are 120, 3 times 360. कोई प्रॉब्लम किसी को भी? सबको समझ में आया? So it's a very basic objective question that we can see in our exam. अच्छा, let's suppose मैं सिर्फ बोलता how many functions can be defined, मैं इंजेक्टिव हटा दूं यहाँ से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 की पावर 4. बिल्कुल सही. 6 की पावर 4 will now be the correct answer. बात समझ में आ रही है क्या सबको? यस, So both the question should be understand. और ये तभी हो पाएगा जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है. बात समझ में आती है सबको? Anyways, हम आगे बढ़ेंगे. We will talk about different type of functions. Let's talk about types of functions. Second type, जिसमें हम second category की बात करेंगे. बात समझ में आ रही है? तो फिर से हम स्टार्ट करेंगे types of function. Today हम ऑलरेडी एक कैटेगरी 1 कर चुके डिस्कस, 1 1 और many one. हम आज क्या करेंगे? कैटेगरी 2, जिसे हम बोलते हैं फंक्शन कैन बी आइदर ऑन टू और इन टू. ठीक है? हम लिखेंगे एज वी नो रेंज ऑफ अ फंक्शन is a subset of codomain. Yes or no? इसको मैथमेटिकली ब्रैकेट में लिख लेना. Range is subset or equals to codomain. ठीक है? Now a function is said to be onto, और इसको जैसे ऊपर वाले को इंजेक्टिव बोलते थे ना 1 1 को, इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव.
function is said to be onto or surjective if range of the function is equal to its codomain. Always understand, codomain is always given in the question. तुम कभी कोडोमेन निकाल नहीं सकते, ठीक है क्या? कोडोमेन हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा. हम कभी भी कोडोमेन निकालते नहीं, हम हमेशा क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? Am I audible? No, sir. So how are we going to approach the questions? What are the type of questions that we are going to come across? Firstly, हमारे पास क्या questions आते हैं? Check whether this function is 1-1 or not, onto or not. ठीक है, हम इसकी surjectiveness check करनी है. For example, तो हम क्या करेंगे, हमारा mathematical aspect क्या होगा, हम range निकालेंगे. We can find out the range of the function and हम उस range को question में जो codomain given है उससे check कर लेंगे. अगर वो बिल्कुल same आ रहा है तो मैं क्या कहूँगा, function is onto, otherwise not. बात समझ में आ रही है? Let's start with example. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, रेंज निकालते कैसे हैं मैं बता देता हूं और मैं हर एक क्वेश्चन में बताते रहूंगा. बट द बेसिक आइडिया इज टू रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y. यस और नो? हमें क्या करना है, Yes, x sir. को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करना है. चलो स्टार्ट करता हूं. मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेता हूं. फंक्शन f इज डिफाइंड, f मैं लिख लेता हूं पहले फंक्शन, फिर डिफाइन करता हूं. f of x इज इक्वल टू 3x minus 1 upon x plus 2. ठीक है, तो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 टू ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3. लेट्स से ऐसा कोई क्वेश्चन आया एंड मुझे चेक करना है वेदर दिस फंक्शन इज 1-1 और onto और not. सो 1-1 तो अब हम चेक कर ही चुके हैं, तो मैं 1-1 के बारे में अब कभी बात नहीं करूंगा. अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात करूंगा यहाँ पे onto के बारे में. क्लियर? Yes, sir. तो देखो अब इसका रेंज निकालते हैं हम. तो मैंने कहा y इज इक्वल्स टू क्या है, 3x minus 1 upon x plus 2. So I need to find out the value of x in terms of y. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, xy plus 2y is equals to 3x minus 1. Yes or no? So x common, Yes, y sir. minus 3 is equals to -1 minus 2y. x की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 1 माइनस का 2y अपॉन y minus 3. अब मैं क्या कहूंगा, इसका रेंज कैसे निकालेंगे भाई? y की वैल्यूज कौन सी एक्सेप्टेबल है, जहां पे डिनोमिनेटर 0 ना हो. So all the real numbers except 3. Any problem anyone? No, sir. तो क्या यहाँ पे मेरा रेंज और कोडोमेन इक्वल है? Yes, sir. Yes, sir. Now since range and codomain are equal, therefore function is onto. Any problem anyone? एक एग्जांपल अपने आप करेंगे क्या ऐसा? Yes. Yes, sir. चलो लिखो फिर. Function defined f of x is equals to 2x plus 5 upon 3x minus 1. So all the real numbers except 1/3 to all the real numbers. Check whether this function is 1-1, sorry, is onto or not. Start. देख लेते हैं. So let's talk about this question. Y is equals to 2x plus 5 upon 3x minus 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. So we'll be getting 3xy minus y is equals to 2x plus 5.
So I'm getting x 3y minus 2 is equals to 5 plus y. X की value y plus 5 upon 3y minus 2. So denominator 0 नहीं होना चाहिए. So all the real numbers except 2 by 3 is my range. Now range तो ये r minus 2 by 3 और कोडोमेन मेरा r है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है. ठीक है. So range is not equals to its codomain. Therefore function is not onto, or we would say function is into. बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Good. Next question is given as function is defined from r plus to r and y is equals to x minus 4 या फिर x plus 4 ले लो. Check whether this function is onto or not. मैं इसको बोलता हूँ छोटे से में check ontoness और surjectiveness. सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. Yes, sir. देखिए. Anyways, let's look at the question. Y is equals to x plus 4 है, so x is equals to क्या आ रहा है? Y minus 4. So in general cases, most probably, normally क्या कहते हैं हम यहाँ पे all real numbers are the range, because ना तो यहाँ पे denominator है ना ही यहाँ पे root है जैसा ही लिखने का. But इस question में मैंने ना एक छोटा सा चीज ऐड कर दिया है, और छोटा सा चीज क्या है ये r plus, मतलब जो मेरे inputs है ना वो पॉजिटिव है, राइट? तो जो मेरे इनपुट्स पॉजिटिव है इसका मतलब x जो है वो ग्रेटर देन 0 है. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Therefore y minus 4 must be greater than 0. तो y Yes, must be greater than 4. तो जो मेरा रेंज आएगा वो क्या आएगा? 4 to infinity. तो क्या मेरा कोडोमेन रेंज के इक्वल है? नो सर. No, No, sir. sir. No. नहीं है. Therefore this function is not onto. क्लियर आ रही क्या बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. we Yes, have sir. to understand every small intricacies. ये छोटी से छोटी चीज भी मुझे समझ में आनी चाहिए. बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.